मसीह में प्रियो, आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप में कुछ ऐसी वीडियोस भी नजर आता है जिसमें दिखाया गया है कि यीशु मसीह और यीशु मसीह की मां मरियम की मूर्तों से आंसू और खून बहते हुए दिखाए हैं और लोगों को ऐसी वीडियोस को शेयर करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। वैसे एक वीडियो बीते दिनों में मैंने देखा था, उस वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगले 2 मिनट के अंदर 7 जनों को फॉरवर्ड करें। अगर इस मैसेज को सुनकर आपने अनसुना किया तो कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा भी ना हो, और अगर आपने तुरंत 7 जनों को फॉरवर्ड किया तो 24 घंटे के प्रियो, अंदर। क्या ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह का और मरियम की मूर्ति से खून या आंसू बहना? आजकल मसीहत में काफी सारे लोग बिना जाने और समझे इस प्रकार की वीडियो को शेयर करते रहते हैं। प्रियो, इसकी शुरुआत आज से नहीं हुआ है। मुझे याद है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हुआ था, तब भी इस प्रकार की बातों को मैं सुना हूँ। एक दिन मुझे एक ऐसी पर्ची मिला था जिसमें लिखा गया था कि फलाना चर्च में माँ मरियम की मूरत से आंसू बहती हुई दिखाई दिया, और उस पर्ची में लिखा था कि जो इस बात को विश्वास करके 1000 और पर्चियां छापकर बांटेंगे, उसकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। और अगर आप इस पर्ची को लापरवाही से फेंक देंगे या इसे फाड़ोगे तो अगले महीने आपके साथ कुछ बुरी हादसा होने वाला है। और उसमें यह भी लिखा गया था कि इस पर्ची को पढ़कर जो भाई ने 1000 और पर्चियां मां मरियम के नाम से बांटा, उसका कर्ज 1 महीने के अंदर दूर हो गए। और एक भाई ने इस बात को मामूली समझकर कचड़े में फेंक दिया, उसको एक जहरीले सांप ने ढंस दिया। प्रियो, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पर जो हमें देखने को मिलता है वह भी ऐसी पर्ची से कम नहीं है। प्रियो, क्या सचमुच में ये परमेश्वर का काम है? क्या आपने कभी इस विषय पर ध्यान दिया है? आज आप इस वीडियो को देखने के द्वारा ऐसी बातों की सच्चाई को समझ पाओगे। 19वीं सदी में इटली के एक शहर में होली कम्युनियन के लिए जो वेफर्स का यूज होता है, उसमें खून दिखाई दिया। बाद में वहां का एक फार्मिस्ट ने इस बात पर जांच पड़ताल किया गया, तब पता चला था कि यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बैक्टीरिया का प्रकोप से हुआ था। तब से उस बैक्टीरिया को, जिसे सेरोटिया मोर्सिसेस कहा जाता है, फार्मिस्ट लोग बेहतर ढंग से समझ गया और इसका उपयोग भी विभिन्न तरीकों से किया जाता था। उदाहरण के लिए इसका उपयोग बायोवेपन डिस्पर्स के लिए एक मार्कर के रूप में किया गया, क्योंकि ये बैक्टीरिया लाल रंग के होते थे। इसके अलावा 2012 में मुंबई में लेडी ऑफ वेलांगनी गुड हेल्थ चर्च के एक मूर्ति के पैर से पानी टपकने लगा, तो वहां के लोगों ने इसे एक चमत्कार समझते थे, जब तक कि एक लेखक सनल एडमर्ग के द्वारा यह साबित किया कि कैपिलरी एक्शन के कारण पानी एक सीवेज सिस्टम से निकल रहा था। प्रियो, वैसे कई सारी घटनाएं दुनिया के कई हिस्सों में होते रहते हैं। ऐसी मूर्तों को प्रसिद्ध करने के द्वारा तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, और ऐसी मूर्तों को धार्मिक त्योहारों और प्रदर्शनों में उपयोग किया जाता है। यह सब के अलावा एक और व्यावहारिक तरीका है कि प्लास्टर से बनी हुई मूर्तों पर लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि प्लास्टर एक झरझरा पदार्थ है जो लिक्विड को बहुत समय तक अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और उन मूर्तियों की आंखों पर खरोचने से प्लास्टर के माध्यम से लिक्विड रिसने लगेंगे। इस प्रकार से भी मूर्तियों पर आंसू बना सकते हैं। आजकल की साइंस में कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे मूर्त पर पानी या खून बहा सकते हैं, मगर मुझे सुनने वाले मसीहों को मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल मूर्ति पूजा के खिलाफ बताया गया है। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दिया गया, तब उसमें का दूसरा आज्ञा यह था, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों को दंड दिया करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर सख्त खिलाफ करने वाली एक पाप है मूर्ति पूजा। वो चाहे हम प्रभु यीशु मसीह का क्यों ना बनाएं, तो भी मूर्त ही होता है। इस कारण हमें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह सब चमत्कार अधिकांश मनुष्य या शैतान की तरफ से ही होता है, मगर हमारा परमेश्वर ऐसी मूर्तियों से दूर रहने को हमें कहता है। इस कारण मुझे सुनने वाले लोगों, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़े, ऐसी झूठी बातों के पीछे ना भागे। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह।